अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इब्राहिम मुआहदे की जल्द तौसी का इंदिया। कहते हैं उम्मीद है सऊदी अरब भी इब्राहिमी मुआहदे में आ जाएगा। सऊदी अरब मुआहदे में शामिल हुआ तो सब शामिल होंगे। कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएं? सूबाई हुकूमतें और इदारे मिलकर अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला खवारिज की दरअंदाजी तशवीशनाक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। 6 खारजी जहन्नुम वासिल। ज़राए के मुताबिक मीर अली में एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 5 खारजियों को कैंप में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हलाक किया गया। पोस्ट की छत गिरने से सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान शहीद, 6 जख्मी हुए। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 8 इंतहाई मतलूब खारजी मारे गए। टनकली दत्ता खेल में ऑपरेशन 6 खवारिज हलाक, 3 जख्मी। और पंजाब काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। समरी विफाक को भिजवा दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, टीएलपी के तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। हुकूमती फैसले किसी मजहबी जमात अकीदे के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ है। तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटे की अबूरी जंगबंदी हुई, जिसका मकसद तामीरी बातचीत से मसले का काबिल अमल हल तलाश करना था। फितनल खवारिज का अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट होते हैं। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन के इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी पर अमल करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस इल्जाम को मुस्तरद करता है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। भारत अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी और बीएलए समेत दीगर दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। काबुल में इस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं। काबुल में एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इख्तिदार में है। अफगान तालिबान की जानिब से लाशों की बेहुरमती काबिल मजम्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने मामले को काबुल इंतजामिया के साथ उठाया है। टीएलपी मुजाहिरों के दौरान पुलिस पर हमले, जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। 2016 से 25 तक टीएलपी के मुजाहिरों में 11 पुलिस एहलकार शहीद, 1648 एहलकार जख्मी हुए। 69 पुलिस एहलकार मुस्तकिल माजूर। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हाथों 16 शहरी जाँ बहक और 54 जख्मी हुए। मुजाहिरों में 97 पुलिस गाड़ियां मुकम्मल नाकारा, 2 जला दी गईं। पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुलाकात में इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून में हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार, इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। शाह अवैस नूरानी ने कहा, पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, तमाम उलमा, मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई जो किसी के लिए बेहतर नहीं। पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, मुबारकबाद दी और वफाक के हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान पनाह गज़ीनों से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत अवाम की फलाह और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत से मिलकर हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला केपी इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद इजलास में नहीं आए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुतालिक इजलास में मुतालिका इदारे सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी। वज़ीर आला की अदम मौजूदगी से सिर्फ सूबे को फर्क पड़ेगा।
मुल्क में अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के बगैर अमन मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने DI खान में अमन के लिए पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। कहा, हमलावर बराह रास्त अफगानिस्तान से राबते में थे। भारत और इसराइल अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। एडवोकेट जनरल की वसातत से लिखे गए खत में कहा गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान वजीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात की हिदायत दें। चीफ जस्टिस सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत जारी करें। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर रखी है। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम के फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 5 गवाहान अदालत में पेश हुए। अलीमा खानम और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, अलीमा खानम की जानिब से हाजिरी माफी की कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। मुलजिमा जानबूझकर मुकदमे को इल्तिवा का शिकार बना रही हैं। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जलजला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मानसहरा, एबटाबाद, बटग्राम, तुरगर, कोहिस्तान, स्वात, बुनेर और चित्राल में महसूस किए गए। गिलगित, जगलोट और जिला गिजर लरज उठा। ताहाल किसी नुकसान। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियों नाइंसाफियों का एतराफ। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की मजीद तफसीलात सामने आ गई। जराये का कहना है, बिलावल भुट्टो ने नून लीग के रवैये को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। गिले शिकवे किए। पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल न होने की शिकायत की। जराये का कहना है, वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो से अब तक की नाइंसाफियों पर माजरत की और उनके मुतालबात की हिमायत की। वजीर आजम ने कहा, पीपल्स पार्टी को साथ रखेंगे और साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुकम्मल इज्जत और एहतराम देगी। लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड पर 13 अक्टूबर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुझे या गवर्नर हाउस को लेजेंड ट्रस्ट के माली उमूर या चेक पर दस्तखत का इख्तियार नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है, जो तमाम माली मामलात बशमूल बैंक उमूर का जिम्मेदार है। फनकारों के फलाही फंड्स कौमी अमानत है। बेजाब्तगी या जालसाजी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। 8 जंगें रोक चुका हूं और 9वीं जंग भी रोकना चाहता हूं। रूसी सदर से फोन पर बात हुई है, जल्द हंगरी में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमास ने गजा में मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। जंगबंदी के तहत कायम अमन को तोड़ते हुए दोबारा हलाकतों का सिलसिला जारी रखा तो अमरीका खुद हमास को खत्म करेगा। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे के बाद से अब तक 23 फलस्तीनी मुख्तलिफ हमलों और फायरिंग में शहीद हो चुके। हमास का कहना है, सालिसों को इसराइल के खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त दे दी है। हम मुआहदे पर कायम हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। हम अपने लोगों पर कोई बैनुल अक़वामी सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। इसराइली फौज ने धमकी दी, यरगमालियों की लाशें नहीं मिली तो दोबारा कार्रवाई शुरू कर देंगे। बांग्लादेश के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की साबिक वजीर आजम शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरखास्त। दौरान समाअत पब्लिक प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने कहा, 1400 कत्ल के लिए वो 1400 मरतबा फांसी की मुस्तहिक हैं। शेख हसीना तजुर्बाकार मुजरिम हैं। अपनी दरिंदगी पर उन्हें कोई पछतावा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की आदादोशुमार के मुताबिक बदअमनी के दौरान कम अज कम 1400 अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेशी अदालतों ने शेख हसीना के कई वारंट गिरफ्तारी जारी किए, लेकिन भारत ने अब तक उन पर अमल दरामद से इनकार किया है। भारतीय रियासत आसाम पर मोदी सरकार की गिरफ्त कमजोर होने लगी।
एक साल के दौरान बागियों के हमलों में 35 भारतीय फौजी मारे गए। बागी गिरोहों की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से रवा साल अक्टूबर तक 10 से जायद बड़े तसादुम हुए। अलहदगी पसंद धड़े ग्रेटर नागालैंड ने अलहदा परचम और आईनी खुदमुख्तारी के मुतालबात पर समझौता करने से इनकार कर दिया है। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। मकामी और बैनुल अक़वामी बाजारों में सोना आज मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 14,000 रुपए महंगा, कीमत 4,56,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपए इजाफे से 3,91,718 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी बाजारों में फी ऑन सोना $141 महंगा हुआ, कीमत $4358 फी ऑन्स हो गई। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल। कोलंबो में बारिश के बायस मैच मुतासिर। श्रीलंका ने 12 ओवर्स में 46 रन बनाए थे कि बारिश रुकावट बन गई। मैच का हाल शुरू न हो सका।